नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर विशाल। मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई है 4 बार पॉलिटिकल साइंस में, साथ ही साथ मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी, सीटेट क्वालिफाई है और 4 साल से भी ज़्यादा का मुझे एमपीपीएससी के लिए पढ़ाने का अनुभव है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके मन में और मैंने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है, जब वो पढ़ते हैं तो उनके मन में स्वाभाविक से एक डाउट जरूर आता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए, पढ़ाई में किसका मन लगता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जनरली पढ़ाई करने का मन हमारा नहीं करता है जब तक हम स्टूडेंट रहते तब। खैर, वो बाद में करता है, वो एक बात अलग है। तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई कैसे करें? एग्ज़ाम आ चुकी है आपकी और बहुत सारा बर्डन आ चुका है और आपको नौकरी लगाना ज़रूरी भी है। तो देखिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले आपका पाथ क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाथ क्लियर। क्या कि सुबह उठें और आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज के दिन में ये करना है। दैट मीन्स हर दिन का आपको पता होना चाहिए कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, परसों क्या पढ़ूंगा। और ये आप सुबह उठ के भी जो है अपना शेड्यूल बना सकते हैं। शेड्यूल मतलब टाइम टेबल में नहीं बांधना है अपने आप को कि मुझे सुबह 6 बजे उठ के 9 बजे तक नहीं, ये नहीं करना है। तो पहला काम करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अच्छा, पढ़ना क्या है तो अब ये कैसे पता करेंगे क्या पढ़ना है? तो देखिए, मान के चला हम एमपीपीएससी का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपकी एग्ज़ाम 3 साल बाद है तो स्वाभाविक बात है आप मेंस की तैयारी करेंगे। और अगर आपकी एग्ज़ाम 1 साल बाद है तो आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे। तो हम मान के चलते हैं एग्जाम्पल मेंस की तैयारी का, कि आपने अभी अभी एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी है। तो आपको क्या पढ़ना है? तो देखिए फ्रेंड, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े कोई से भी। क्या है? मान के चले हमने एक तो पॉलिटिकल साइंस ले लिया, पॉलिटी ले लिया, और एक ले लिया हमने ज्योग्राफी। अब इन दोनों सब्जेक्ट के जैसे बहुत सारे बच्चे तो कोचिंग जाते होंगे। आप कोचिंग जो जा रहे हैं, सबसे पहले आपका एक टारगेट होना चाहिए, मैं कोचिंग जाऊंगा। कोचिंग से आने के बाद आप खाना वाना खा के थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कब पढ़ना है, बैठना है। पढ़ने बैठना मतलब मान के चलिए 2 बजे कोचिंग से आए, 3 बजे आप पढ़ने बैठ गए। जैसे ही 3 बजे कोचिंग से पढ़ने बैठे तो आप तो सबसे पहले काम करें कि अपनी कोचिंग पे जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज करें। रिवाइज कैसे करना है? लिख लिख के रिवाइज करना, और लिख के ही पढ़ना है आपको। आप मान के चलिए अगर आप एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप 2 सब्जेक्ट एक साथ ही पढ़ेंगे, केवल 2 सब्जेक्ट। आप सोच लो मैं तो ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़े, एक ज्योग्राफी ले लिया है, एक पॉलिटी ले ली। अब उसको पढ़ना कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। तो उसके लिए जो कोचिंग पे पढ़ाया है उसको लिख लिख के याद करें, और उनके क्वेश्चन देखिए मेंस के एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो दिख जाएंगे। तो दूसरा काम क्या करें आप कि एक फिक्स तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ना है ये क्लियर होना चाहिए। और पहली बात कि जो है, अगली बात हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने क्या कर लिया है, ये देख लिया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए आप मोटिवेट नहीं रहते। तो देखिए आप फ्रेंड, आप एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतनी देर पढ़ना है, एक टारगेट बना लीजिए। मान के चलिए आपने 5 घंटे का टारगेट बनाया कि मुझे 2 घंटे पॉलिटी पढ़ना है, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना है और 1 घंटे मुझे रिवाइज करना है, कोचिंग का कोई होमवर्क वगैरह दिया है तो वो करना है। और उसके लिए आप एक टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक होते हैं, मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो आप अपना जैसे 1 घंटा पढ़ लिया तो आपने एक टिक कर लिया है ना, 5 घंटे का स्लॉट बनाए और 1 घंटा पढ़ा टिक करा, 2 घंटे पढ़े टिक करे, 3 घंटा पढ़ा टिक करा। जैसे ही आप दिन में अगर 5 घंटे पढ़ लेते, जब शाम को उठेंगे या अगर आप अपनी जैसे ये टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको अंदर से बहुत हैप्पीनेस आएगा, खुशी आएगी कि वाह यार आज का मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन आएगा। आप सोच रहे कि डायरेक्ट मैं तो एमपीपीएससी में लगूंगा उस दिन, नहीं, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना है। और वो छोटी छोटी खुशियाँ क्या हो सकती है? वो यही हो सकती हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं या आपने जो टारगेट रखा है वो पूरा हो पा रहा है, या आपके कोचिंग वाला जो काम दिया है वो पूरा हो पा रहा है। अगर आप केवल इतना ही कर पा रहे हैं, क्या कि आपने जो टारगेट रखा उसे दिन में पूरा कर पा रहे हैं या शाम को, और अपने आप को बांध के कभी नहीं रखना है कि मैं तो ये पढ़ लूँगा वो पढ़, नहीं। सुबह पढ़ें, आप रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब मन हो तब पढ़ें। आपने सुना होगा कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से कुछ नहीं, फोकट बात है सब, कोई कुछ नहीं होता। 4 बजे उठ गए, 3 बजे नहीं। आपको जब मन है, जब पढ़ना है तब पढ़े। रात को 4 बजे पढ़े, दो, मेरा कभी भी फिक्स नहीं रहता है। मैं कभी रात को 2 बजे पढ़ लेता हूँ, कभी सुबह पढ़ लेता हूँ, कभी दिन में पढ़ लेता हूँ। हाँ, लेकिन आपका एक थोड़ा सा सिस्टमेटिकली होना चाहिए। मैं तो क्लास वगैरह लेता हूँ, मेरा कोई फिक्स नहीं है। तो आप इस प्रकार से पढ़ाई करें, मैं मान के चल रहा हूँ कि डेफिनेटली आपका बहुत मन लगे। जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताऊँ तो मैंने क्या कर रखा है कि मैं जब पढ़ता हूँ वहाँ एक स्टिकर लगा रखा है
कि मुझे मेरी बुक पढ़ता हूँ 20 पेज उसके पढ़ने हैं, 20 पेज मैंने ऑब्जेक्टिव वाले पढ़ने हैं, मुझे सुबह उठ के एक टेस्ट लगाना है या मुझे जो रिवाइज करना है उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब जैसे ही मैं ये दिन में पूरा कर लेता हूँ तो मुझे बड़ी मिलती है खुशी। उसके बाद जो मैं कोई भी क्लास देख लेता हूँ, मैराथन क्लास देख लिया, कोई ज्ञान का वीडियो देख लिया, तो इस प्रकार से मैं अपना रूटीन रखता हूँ। तो आपसे भी मुझे यही उम्मीद है कि आप डेफिनेटली ऐसा ही शेड्यूल रखेंगे। अगर आप ऐसा शेड्यूल रखते हैं तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे और आपका मन भी लगने लगेगा। और पढ़ाई देखो यार फ्रेंड, कोई बाहरी व्यक्ति आके आपको नहीं बता सकता कैसे पढ़ना है। जिस दिन आपको ज़रूरत रहेगी कि मुझे नौकरी करना है या मेरी परिस्थिति है कि मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी, उस दिन आपके अंदर से ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आने लगेगा कि यार पढ़ना तो पड़ेगा। तो यही कुछ। तो अगर आपको ये क्लियर हो चुका है और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।